गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब बेटे आपको मैं अगला पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ संस्कृति का। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। मतलब आग का आविष्कार क्यों किया होगा कि अपनी भूख मिटाने के लिए और खाना बनाने के लिए, कि किसी तरह से खाना बनाने के लिए आग का आविष्कार किया गया। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। शीतोष्ण ठंड और गर्मी से बचाने के लिए, ठीक है, और अपने शरीर को सजाने के लिए। ये किसका क्यों किया गया? सुई धागे का आविष्कार। अब कल्पना कीजिए उस आदमी कि जिसका पेट भरा हो, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। जो पढ़ा लिखा है, जो संस्कृत है, जो बुद्धि और विवेक से कार्य करता है, वो कभी खाली नहीं बैठेगा, चाहे उसका पेट भरा हो। ठीक है, हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है कि हमारी संस्कृति का जो विकास और विस्तार हुआ है वो ऐसे ही लोगों से हुआ है जिन्होंने कि अपनी बुद्धि और विवेक से काम लिया। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश इन्हीं संस्कृत आदमियों से मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है, विद्वानों से। हमारे विद्वानों ने भी हमें बहुत कुछ प्रदान किया है, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही प्राप्त किया। अंडरलाइन करिए, रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कृता है। अंडरलाइन करेंगे कि हम प्रथम पुरस्कृता किसे कहेंगे? हमारे ज्ञान का जो मनीषी है उसे, उस विद्वान को। ठीक है, रात के तारों को देखकर न सो सकने वाले उस विद्वान को हम आज के ज्ञान का प्रथम पुरस्कर्ता कहेंगे। अब देखिए बेटी, भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेच्छा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कौड़ डालने के लिए जो अपना मुंह का कौड़ छोड़ देता है उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? अब देखो बेटे, क्वेश्चन जैसे बनेगा कि मानव संस्कृति के माता पिता किसे कहा गया है, तो हम किसे कहेंगे? भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। अब देखो, दूसरे, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ से दूसरे के मुंह पे कौड़ डालने के लिए जो अपने मुंह का कौड़ छोड़ देता है उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? ये कौन सी भावना है? त्याग। जो स्वयं न खाकर दूसरों को खिलाता है, त्याग की भावना। रोगी बच्चे की सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है वहां आखिरी ऐसा क्यों करती है? क्यों करती है? अत्यंत प्रेम त्याग की भावना, अत्यंत प्रेम और त्याग की भावना, निस्वार्थ भाव से वो अपने बेटे के लिए रात भर जागती है। सुनते हैं रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। क्यों खिला दिया करता था? क्योंकि उसके मन में संवेदना थी, गरीब वर्ग के प्रति पीड़ा थी, दुखी होते थे, इसलिए अपने मुंह का कौर किसको दे देते थे? गरीब लोगों को। दूसरा उदाहरण देखिए, कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुखों में बिता दिया। क्यों बिता दिया दुखों में? मजदूरों को सुखी देखने के लिए। ठीक है, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती करती मानवता को सुख मिल सके। अब देखिए बेटे, अब जैसे क्वेश्चन आएगा लेनिन, मार्क्स और सिद्धार्थ ने क्या किया, उनमें कौन सी भावना थी? तो क्या
क्या क्या लिखेंगे? लेनिन ने डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिए। कार्ल मार्क्स संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन दुखों में बिता दिया। सिद्धार्थ ने अपना घर इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत मानवता सुख से रह सके। तो उनमें कौन सी भावना थी? ये त्याग की भावना। अब ये देखिए बेटे, इस तरह के लोग, इस तरह के जो विद्वान हैं, उन्हीं के द्वारा आज हमारी संस्कृति बची हुई है। उन्हीं से प्रेरित होकर हम कार्य करने लगते हैं। अगर हम कार्य न करें, उनके कार्य न करें और ऐसे ही जीवन व्यतीत करते रहें तो क्या होगा? जो हमारा समाज है उसके विकास की गति रुक जाएगी। इसलिए हमें हर व्यक्ति, संसार के हर व्यक्ति का ध्यान रखना है। अमीर गरीब किसी से घृणा नहीं करनी। जो अमीर व्यक्ति है, जो अमीर व्यक्ति है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो गरीब वर्ग को ऊपर उठाने का प्रयास करे। अगर किसी भी भांति अपने शिक्षा के द्वारा, धन के द्वारा, उनकी आर्थिक मदद करके, उनको पढ़ा लिखा के, उनके लिए अच्छी सुविधाएं प्रदान करके, तो ये हमें उन लोगों से पता चलता है जिनके अंदर इतनी अधिक त्याग की भावना थी। हमें भी प्रेरित होकर के उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए, क्योंकि जो विद्वान है वो कभी भी खाली नहीं बैठ सकता। वो कोई ना कोई कार्य